देखिए आज हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को जब किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं या फिर किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, ये दोनों जो होते हैं ना एग्जांपल्स होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है कि नहीं, ये दोनों क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी के एग्जांपल होते हैं। ऐसा नहीं कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब सिर्फ ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप करना होता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ भी भेज रहे हैं, मतलब थ्रो कर रहे हैं, वो भी एग्जांपल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का। जब नीचे ऊपर से किसी चीज को छोड़ रहे हैं, वो भी एग्जांपल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का। इसका मतलब क्या होता है ना कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन, ठीक है कि नहीं, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या है, मोशन, उसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ये जो होता है वन डायमेंशनल मोशन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, देखिए जितने वेक्टर्स क्वांटिटी होते हैं जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इन सब के मात्र दो ही डायरेक्शन होते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो है, बट वन डायमेंशनल मोशन में इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन, यानी कि दो ही डायरेक्शन। वन डायमेंशनल मोशन में जितने भी क्वांटिटी होते हैं इसके दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि यहां से हम इधर की तरफ जा रहे हैं या फिर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, जब हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन में जितने भी ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं इन सब के मात्र दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन। यानी एक तरह से कहा जाए तो इनको हम स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, ठीक है, सबसे मेन चीज होता है डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, इन क्वांटिटी के डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया, एक रेफरेंस लाइन आपने सेलेक्ट किया। मान लीजिए कि आपका सारा मेजरमेंट आप यहां से करना चाह रहे हैं, सारा मेजरमेंट कहां से करना चाह रहे हैं, यहां से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रेफरेंस लाइन होगा, तो जब हम इसके ऊपर जब जाएंगे ऊपर की तरफ, तो हम यहां पे लेंगे क्या, पॉजिटिव। ठीक है कि नहीं। और जब हम इसके नीचे आएंगे तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रेफरेंस एक्सिस से नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, और रेफरेंस एक्सिस के ऊपर जाएंगे, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और यहां भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब क्या है कि इसको जो हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब उसके साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यदि हम इसके लिए इक्वेशन लिखना शुरू करें, इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, जैसे v इक्वल टू हो गया u प्लस में at। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए आपने इक्वेशन पढ़ा है, तो a को हमने किससे रिप्लेस करना है, माइनस g से। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस gt के बराबर। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u माइनस gt के बराबर। देखिए दूसरा हम क्या करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। a को हमको किससे रिप्लेस करना है, माइनस g से। तो s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। उसे नीचे नहीं
ठीक है, नहीं लिखता है, ठीक है। देखिए अब यहां से इसको लेते हैं फिर से, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस जी से रिप्लेस करेंगे, यानी s इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 3 के लिए हम लिखेंगे जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब a को किससे रिप्लेस करना है, a को रिप्लेस करना है माइनस जी से, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गया, एक तो ये वाला इक्वेशन हो गया v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। एक ये वाला हो गया s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs के बराबर, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम और एक दो और इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। इसमें बस कुछ मायने नहीं रखता, इसमें बस एक ही चीज मेन होता है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, तो वो हमेशा क्या है, डाउनवर्ड लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करो या ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज करो, दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगता है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो Sn बराबर हो जाएगा u माइनस 1/2 g 2n माइनस 1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो यहां u जो है, यदि मान लो u को हमने 0 कर दिया तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/2 g 2n माइनस 1, ये मेरे पास निकल गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, Tn लिखेंगे और यहां लिखेंगे Sn। तो यहां यदि हम 1 देते हैं तो ये कितना हो जाएगा g/2, यदि हम 2 देते हैं तो ये हो जाएगा 3g/2, यदि हम 3 देते हैं तो ये हो जाएगा 5g/2, यदि हम 4 देते हैं तो ये हो जाएगा 7g/2, ठीक है। यानी इस तरह से हम लोग याद रखें, तो ये वाला रेशियो याद रखना, 1 2 3 4, तो ये रेशियो कितना बनेगा 1 3 5 7, ये मेरे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकल गया। यदि टाइम के लिए मेरे पास ये रेशियो है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए नीचे वाला रेशियो, ठीक है।